ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। यह गोपी गीत का प्रसंग चल रहा है। इसमें जो है कौन शांत होगा, कौन मृत्यु के भय से वंचित होगा, यही प्रकरण चल रहा है। वेद कह रहे हैं कि सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहंते, सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहंते, अस्मिन् हंसो भ्रामयते ब्रह्मचक्रे, पृथक आत्मानं मत्वा, पृथक आत्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्तस्तेन अमृतम वेति। इसका मतलब हुआ कि सर्वा जीवे, जो सबके जीविका स्वरूप हैं और सबको आश्रय प्रदान करने वाले हैं, वे पार ब्रह्म परमेश्वर क्या हैं कि सबके शासक भी हैं। सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहंते, और वे ही इस संसार रूपी चक्र में हम लोगों को घुमाते रहते हैं। तो इस तत्व ज्ञान को जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना है कि कैसे जो है पार ब्रह्म परमेश्वर को हम जाने कि सब पर शासन करते हैं और सब पर जो है वो जीविका, सबके जीविका स्वरूप हैं। पहले अपने आप को जानना है। यह बहुत ही गूढ़ तत्व ज्ञान है। पहले अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूँ। मैं यह शरीर नहीं हूँ, जो है मैं यह शरीर नहीं हूँ। और इस प्रकार जो है जानकर जो है तब ईश्वर के बारे में जानना है। हम लोग शरीर नहीं हैं। हम लोग शरीर के रिश्तेदारों और रिश्तेदारों से, शरीर के बेटा से, बेटी से, भाई से, बहन से, पत्नी से जो प्रेम रखते हैं, यह प्रेम जो है नश्वर है। यह नश्वर में हम लोग अपने मन को लगाए हुए हैं। अतः हम लोगों का असली संबंध किससे है? सम्यक संबंध। तो सम्यक संबंध हम लोगों का ईश्वर से है, भगवान से है जो है। और सम्यक संबंध ईश्वर से है, भगवान से है जो है। और वहीं उन्हीं के पास पहुंचने का अब ध्येय जो है, मार्ग केवल भक्ति है जो है। हम लोगों का प्रयोजन है उनसे प्रेम प्राप्त करना जो है, और प्रेम प्राप्त करके जो है उनकी सेवा में संलग्न होना। यही हम लोगों का ध्येय होना चाहिए। और इसी ध्येय पर रह के जब हम लोग अपने मन को पार ब्रह्म परमेश्वर में लगाएंगे, तो पार ब्रह्म परमेश्वर जो है हम लोगों के ऊपर कृपा करके हम लोगों को स्वीकृत कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे जो है। ऐसे संसार में करोड़ों अरबों आबादी हैं, लेकिन सबको भगवान स्वीकृत नहीं करते हैं, सबको भगवान स्वीकार नहीं करते हैं।
भगवान तो उन्हीं लोगों को स्वीकार करते हैं जिनके ऊपर उनकी कृपा होती है, और कृपा उन्हीं के ऊपर होती है जो हमेशा ही नित्य निरंतर उनको याद करते रहते हैं। भगवान को जो है, भगवान को नित्य निरंतर हमेशा ही याद करते रहते हैं, वे ही जो है भगवान का कृपा पात्र बन जाते हैं। जब भगवान के कृपा पात्र बन जाते हैं तब भगवान जो है उनको अपने दिव्य नेत्रों को, दिव्य ज्ञाने इंद्रियों को प्रदान कर देते हैं। फलतः मनुष्य जो है इन ज्ञाने इंद्रियों से ही भगवान को देखने लगता है जो है, और भगवान को देखने के कारण ही भगवान में उसका मन लग जाता है। मान लेते हैं कि अब अमृतत्वम मेति, आदमी मृत्यु के भय से कैसे बचेगा जो है, तो कहते हैं कि जब हमेशा आदमी भगवान के बारे में सोचने लगेगा कि भगवान अमृत हैं जो है, अमर हैं जो है, वे सारे सृष्टि का संचालन करते हैं, तब वह क्या काम करते हैं कि इस जीव पर कृपा करके जो है उसके ध्यान को हमेशा अपने में लगा लेते हैं। तो जब मनुष्य का ध्यान जो है हमेशा पार ब्रह्म परमेश्वर में लग जाएगा तो उसका भाव अमृत हो जाएगा, अमृत हो जाएगा। अब उसका भाव क्षणभंगुर नहीं रहेगा। अभी जैसे कि हम लोगों का ध्यान जो है बेटा पर जाता है, और कुछ समय के बाद जो है ध्यान हम लोगों का पत्नी पर चल जाता है, कुछ समय का ध्यान, कुछ समय के बाद हम लोगों का ध्यान जो है घर पर, मकान पर जाता रहता है, खेत पर, खलिहान पर, व्यापार पर जाता रहता है। इस प्रकार से हम लोगों का ध्यान जो है क्षणभंगुर ध्यान रहता है, क्षणभंगुर ध्यान हो जाता है। क्षणे में इस पर जाता है, क्षणे में उस पर जाता है, तो यह मरणशील ध्यान है, मरणशील ध्यान है। और ऐसी क्षणभंगुर ध्यान के चलते ही आदमी की मौत होती है। जब आदमी का ध्यान जो है पार ब्रह्म परमेश्वर में जाकर एकदम स्थिर हो जाए, इधर उधर नहीं भटके, तब आदमी जो है मरते वक्त जो है भगवान के ऊपर ही ध्यान आदमी का जाएगा। क्योंकि भगवान गीता में कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जम जम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम वेत्ति कौन्ते सदा तद्भाव भावित। जिस जिस भाव का स्मरण करता है जीव मरते वक्त उसी उसी जोनी में चला जाता है। लेकिन जब आदमी जो है मरते वक्त सिर्फ केवल भगवान के ऊपर ध्यान देगा तो वह अमर हो, उसको मोक्ष हो जाएगा, सीधे वो गोलोक धाम में चल जाएगा, फिर वो 84 लाख जोनी में नहीं जाएगा। तो अपने को अमर बनाना है तो अपने को, अपने भावों को अमर बनाना है। अपने पास जो क्षणभंगुर भाव है, कभी रमेश के ऊपर ध्यान जाता है तो रमेश की आकृति आ जाती है, कभी मोहन के ऊपर ध्यान जाता है तो कभी मोहन की आकृति आ जाती है, कभी बेटे के ऊपर ध्यान जाता है तो बेटा की आकृति आ जाती है, कभी जो है पत्नी के ऊपर ध्यान जाता है तो पत्नी की आकृति आ जाती है, कभी धन के ऊपर ध्यान जाता है, कभी दौलत के ऊपर ध्यान जाता है, कभी मान के ऊपर ध्यान जाता है, कभी प्रतिष्ठा के ऊपर ध्यान जाता है। इस प्रकार जो है आदमी का ध्यान क्षणभंगुर है, और क्षणभंगुर होने के चलते ही आदमी मौत के, मृत्यु के आगोश में चला जाता है। इसीलिए यह वेद का गूढ़ मंत्र है कि ध्यान भगवान के ऊपर लगाना चाहिए। ध्यान ही मेन चीज है, तस्य अभिध्यानात्। इसके पहले मंत्र में बताया गया कि उनके भगवान के ऊपर ध्यान देना ही मेन चीज है जो है।
अगर कोई आदमी राम 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 रट रहा है और कृष्ण कृष्ण रट रहा है और उस आदमी का ध्यान जो है क्या है कि संसार में है, क्षणभंगुर पदार्थों पर है, तो वो राम राम रटते रटते मर जाएगा जो है, लेकिन उसको मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। वह 84 लाख योनि में ही आ जाएगा। इसलिए अपने भाव को अमर बनाना है। भाव को अमर बनाने के लिए संसार में जो है अपने ध्यान में हमेशा ही भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम को लाना है जो है, उनके रूप पर ध्यान देना चाहिए जो है। यही सब वेद शास्त्र पुराणों का निचोड़ है जो है, यही सारे वेद शास्त्र पुराणों का निचोड़ है। इसीलिए इस बात पर यह बहुत ही गूढ़ तत्व है। तत्व ज्ञान नहीं रहने पर कोई कितना ही पूजा पाठ करे, यज्ञ तप दान व्रत करे, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। उसका फायदा 0/100 मिलेगा जो है। कोई चारों धाम की यात्रा कर ले, कुछो कर ले जो है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जो है। इस तरह से हम देखते हैं कि यह तत्व ज्ञान बहुत ही आवश्यक है कि आदमी का ध्यान जो है हमेशा ही जाना चाहिए भगवान के रूप लीला गुण धाम के ऊपर ही, और ध्यान ही मस्ट है जो है। ध्यान लगाते हुए भले ही कीर्तन कर सकते हैं, भले ही आप कोई कर्मों इंद्रियों से भगवान की पूजा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान हमेशा ही भगवान के ऊपर ही रहनी चाहिए। इस प्रकार से ध्यान जब भगवान के ऊपर रहेगा तभी मौत के भय से आदमी बच सकता है, और संसार में अनेक प्रकार के विघ्नों से आदमी बच सकता है। गोपियों का सब प्रकार के भयों से गोपियों को भगवान रक्षा करते हैं। बस यही उनकी जो है का अंतिम तीसरे श्लोक का अंतिम उपदेश है। इसी बात पर जो है हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। गोपियों के तीसरे श्लोक का भाव यही है जो है। इस गूढ़ तत्व पर हमेशा ही हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, तबे हम लोग जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो 84 लाख योनि का अरबों योनि लेने के बावजूद भी हम लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोई कितना हो सत्संग करे, कोई कितना हो कुछ करे, यज्ञ तप दान करे, लेकिन भगवान का ध्यान जब तक से नहीं करेगा तब तक से वो कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। बस आज इतना ही। श्री राधे राधे राधे।